एपिसोड की शुरुआत होते ही डॉक्टर ताइजू जूमी के रूम एंटर करके उसे बताता है कि वैसे तो मैंने तुम्हारे डोर को नॉक किया था, बट तुमने जब कोई रिप्लाई नहीं दिया तब मैं ऐसे यहाँ पे आ गया। और ऑल्सो जूमी, मैं तो इस चीज़ को देख के बहुत सरप्राइज हूँ कि मैंने जिस वीआईपी गेस्ट के बारे में सुना था वो तुम ही हो। वो कहती कि हाँ ताइजू, और हम लोग तो बहुत टाइम बाद यहाँ पे मिल रहे हैं। हाँ वे लगता जरूर से, और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे से कांटेक्ट करने का भी ट्राई किया था, बट मुझे तो तुमसे सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। और हाँ, क्या मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अगर तुम बुरा ना मानो तो? वो कहती है हाँ पूछो ना। देन अगले सेकंड वो बताती है कि वेल हाँ, मुझे तुम्हें एक और बार बताना था कि वेल मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहते कि व्हाट, कैसे में ऐसा है और तुम इसलिए यहाँ पे आई हो? वो कहती है कि हाँ तुम चिंता मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा जो रिएक्शन है ये रिएक्शन तो बहुत ही नॉर्मल है। क्योंकि अगर तुम किसी ऐसे इंसान से जिससे तुम बस थोड़े टाइम पहले ही मिल चुके हो, तुम्हें अचानक से पता चले कि उसके पास एक कीड़ है, तो ऑफकोर्स तुम्हारा रिएक्शन ऐसा ही निकलेगा। वो कहता है कि हाँ वेल ठीक है, और मैं अपोलोजाइज भी करता हूँ अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर दिया हो तो। वो कहती कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मैं तो खुद सरप्राइज हूँ कि भला तुम यहाँ पे कैसे आ गए। दैनो बताता है कि वेल तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊँ तो मैं तुमसे मिलने के बाद उस कैफ़े में थोड़ा एक दो बार गया था, बट तुम मुझे वहाँ पे नहीं मिली, और मैंने सुना भी था कि तुम तो वहाँ पे अब आ ही नहीं रही। और हमें तो प्लान भी कर रहा था कि क्या मैं कल वापस से उस कैफ़े में जाऊँ। वो बताती है कि हाँ तुम वहाँ पे जा तो सकते हो, बट तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे चल के ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी इस हालत में। हाँ ठीक है, फिर अगर ऐसे ही है तो मैं वहाँ पे बस एक नॉर्मल कस्टमर बन के ऐसे चले जाऊँगा, तो ये चीज़ तो तुम्हारे लिए ओके होगी ना? हाँ ये चीज़ भला मुझे क्यों ओके नहीं होगी? क्योंकि अगर कोई भी कैफ़े के मालिक के कोई कैफ़े में अगर कोई इंसान उसका धंधा बढ़ाने के लिए आएगा तो ऑफकोर्स उसे भी अच्छा लगेगा। दैन अचानक से थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि ठीक है, तो जिसके पहले कि मैं ऐसे बाहर निकलूँ मुझे तुमसे एक बात कहना था जूमी। देन जिसके पहले कुछ कहे अचानक से पीछे का गेट खुलता है, वहाँ पे तो जोंग आ गया था, जिसको देख के तो वहाँ का पूरा माहौल भी शांत हो गया था। देन जैसे जोंग लोग को देखता है वो तो समझ गया था कि वही डॉक्टर ताइजू है जिससे जूमी थोड़ा टाइम पहले अपनी मदर के कहने पर मिलने के लिए जा रही थी। वो तो थोड़ा सा गुस्से में भी दिखाई दे रहा था, जिसको देख के उसे हबड़ाते हुए गुड मॉर्निंग भी कहता है। देन वो आके से पूछता है कि वेल मैंने कहा था ना जूमी कि यहाँ पे अब मेरे अलावा कोई डॉक्टर नहीं, तो भला ये यहाँ पे कैसे आ गए? वो बताता है कि वेल सर, मैं बस यहाँ से कहीं और पे जा रहा था, तो जब मैंने सुना कि मेरी जो क्लोज फ्रेंड थी जूमी वो यहाँ पे एडमिट है, तो मैं तो बस वहाँ पे ऐसे से मिलने के लिए आ गया और कुछ नहीं। और मुझे आपसे भी मिल के अच्छा लग रहा है डायरेक्टर। वो कहता है कि क्लोज फ्रेंड जूमी, वेल तुमने जो मुझे पहले बताया था ये बात तो मुझे उससे पहले से थोड़ी सी अलग लग रही है, और तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कैजुअल दोस्त है ना, तो भला तुम्हारा क्लोज फ्रेंड कैसे बन गया? तभी वो कहती है कि ठीक है डॉक्टर ताइजू, आप तो बहुत बिजी होंगे ना, और आपको अपने बाकी के पेशेंट्स को भी देखना होगा ना, तो क्या आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए? हाँ जूमी, तुमने बिल्कुल सही कहा, और ठीक है अब मैं जल्दी से अपने बाकी काम को करने के लिए यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। वो इसी बहाने को देख के जोंग को अनदेखा करके वहाँ से आगे निकल जाता है। देन आगे उससे कहता है कि जूमी तुम्हें पता है, तुमने जैसे मुझे बताया था कि तुम कभी कभी झूठ बोलती हो, ये बात तो मुझे तुम्हारी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। वो बताती है कि वेल जोंग, हमारे पास कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं ना जब हमें झूठ बोलना ही पड़ता है, इसलिए सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। और भला मैं तुम्हें मेरे फादर के सामने कैसे इस बारे में सच बताती? अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि तुम अपने फादर से डरती हो, बट तुम मुझसे नहीं डरती और तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो। और मैं तो इस चीज़ के बारे में बिलीव ही नहीं कर सकता कि भला मैं तुम मेरे मुँह से क्या सुन रहा हूँ। मुझे तो अभी ऐसा भी लग रहा है कि मैं तुम्हें जिंदा ही ईट कर जाऊँ। वो कहती है कि वेल जोंग, तुम्हें पता है ना कि अभी मेरे पास एक कीड़ है, इसलिए तुम्हें ऐसे ही बेकार लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, और तुम थोड़ा सा अच्छे से बात करो। वो कहता है ये चीज़ तो बहुत रिडिकुलस है, क्योंकि जब वो कीड़ अभी बस एक पीनट के साइज के होगा तो बोला उसको क्या समझ में आएगा? वो बताती है कि वेल भले ही साइज कुछ भी हो, बट तुम्हें पता है ना कि हमें डेवलपिंग स्टेट में भी इस तरीके की अजीब बातों को नहीं कहना चाहिए, और हमें किसी कीड़ के सामने बहुत अच्छे और पॉजिटिव बातों को कहना चाहिए। वो अच्छा ऐसा है क्या? वो स्माइल करने लग जाता है। देन अगले सेकंड वो उसे वो रिपोर्ट भी दे देता है जो सीनियर डॉक्टर ने लोग को दिखाया था। वो कहती है कि ओह हाँ, मैं तो इसके बारे में कम्प्लीटली भूल ही गई थी कि मुझे इस इमेज को भी देखना था, और तुम तो देख ही सकते हो ना कि इमेज कितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। हाँ जूमी, तुमने ये बात को भी सही कहा। देन फिर अगले सेकंड ये बात खत्म होने के बाद जूमी से बताती है कि बाय द वे जोंग, तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि चेयरमैन की जो वाइफ है वो मुझसे मिलने के लिए थोड़े टाइम पहले मेरे कैफे में भी आई थी। वो बताते कि हाँ मुझे इस बारे में पता है। वो अच्छा, तो तुम्हें इस बारे में कैसे पता चल गया? और उसने तो मुझसे कहा था कि वो मेरे शॉपिंग के टेस्ट को देखना चाहती है, इसलिए कभी मैं उसके साथ शॉपिंग में चलूँ। वो बताता है कि वेल तुम्हें चीज़ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारे मामलों को देख लूँगा। थैंक यू जोंग, जो तुम मेरी इतनी सारी मेरी मदद कर रहे हो। और हाँ, वैसे भी मेरे पास एक किड भी है जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो मेरी चीज़ अच्छी रहेगी कि मैं ज़्यादा लोगों से ना मिलूँ।
और हाँ, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि मेरी लाइफ में एक रीज़न आ गया है जिस रीज़न के कारण अब मैं आगे अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे से बिता पाऊंगी। और हाँ वेल, मैंने आपको जितना द बैड पर्सन समझा था आप तो वैसे बिल्कुल भी नहीं निकले हो, और डॉक्टर जुंग आप तो बहुत अच्छे हो। वो कहता है वेल तुमने क्या कहा, मैंने जितना बुरा समझा था तुम उतने बैड नहीं हो, तुम्हारा इसका मतलब क्या है। वो बताता है कि वेल तुमने अब तक मुझे एक बार भी हिट नहीं किया है इसलिए मैं बस ऐसा कह रही हूँ। वो अच्छा, तो मैं तो इस चीज़ को सुन के बहुत सरप्राइज हूँ कि अगर तुम्हें कोई हिट ना करे तो बुरी बात है, और क्या चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है। और क्या इसका मतलब यह है कि जो डॉक्टर चो है उन्होंने कभी तुम्हें हिट किया है, और अगर इस बारे में तुम्हें कुछ ही पता है तो तुम मुझे बता सकती हो। बट है वेल, वो सर मुझे इस टाइप की बिल्कुल भी नहीं लगती क्योंकि किसी को कभी भी हिट करे। वो कहती है कि हाँ तुम इस बात को सही कह रहे हो, बट हाँ उनकी जो पूरी दुनिया है कभी कभी उनको इस तरीके के वाइल्ड काम को करना भी पड़ता है। और मैंने तो इन सब चीज़ों को अपने फादर से ही सीखा है कि प्रॉब्लम कैसी भी हो बट हमें उन्हें अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंट के साथ फेस करना ही पड़ता है। वो कहता है मैं तो इस चीज़ को देख के बहुत सरप्राइज हूँ कि भले मैं तुम्हारे डैड को लेके पहले कितने ज़्यादा रॉन्ग था, जानते भी अगली सेकंड नहीं पता क्यों बट जुमी के तो ज़्यादा ही क्लोज आता है। वो कंफ्यूज भी थी कि भले ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तभी बताता है कि वेल तुम चिंता मत करो, क्योंकि अगर मुझे तुम्हारे साथ अगर पहले कभी भी कुछ बुरा करना होता तो मैंने चीज़ को पहले ही कर दिया होता, बट ठीक है अभी मैंने ऐसा चीज़ को करके कुछ और कारण है। वो कहती है कि थैंक यू डॉक्टर, बट अभी आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं बिहेव करना चाहिए। वो जेलस होते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम उसे इनडायरेक्ट ले कहना चाह रही हो कि तुम अभी भी उस हॉस्पिटल के डॉक्टर के सन के ऊपर इंटरेस्टेड हो जो कि अभी यहाँ पे आया था। और है क्या तुम मुझे बताओगी कि भला किस तरीके का डॉक्टर अपने सारे पेशेंट को इग्नोर करके एक वुमेन को चेस करने के लिए उसके पास आ जाता है, और जबकि उसको पता चल गया है कि वो जिस लड़की के साथ डेट में गया था वो बस ऐसी प्रेग्नेंट है, तो क्या उसको इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा बेकार फील करके तुमसे दूर नहीं रहना चाहिए। वो बताती है कि वह लोग कुछ गलत इंटेंशन से नहीं, बस मुझे हेलो बोलने के लिए आ पाया था। अच्छा तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं आगे चल के उसको चेस करूँ और उसे थोड़ा सा सबक सिखाओ। वो कहती है कि वेल तुम्हें ऐसा भी कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारी बस थोड़ी सी जो बात हुई थी उतने में डॉक्टर टोजो को समझ में आ गया होगा कि अब मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मुझे मेरी मम्मी के कहने पर जितना मिलना था मेरा साथ चीज़ें हो गया और मैं उससे आगे कभी भी नहीं मिलूंगी। पर जोंग तो उसकी भी बात नहीं सुनता और जुमी के शर्ट को थोड़ा सा खींचता है और उसे कुछ ज़्यादा ही पास आ जाता है। वो कहती भी है कि डॉक्टर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि वेल मैं ऐसा क्यों कुछ नहीं कर सकता, और क्या तुम मेरे इतना क्लोज आने के कारण क्या तुम्हें भी थोड़ा सा एक्साइटेड फील नहीं हो रहा जुमी। वो कहती कि नहीं ये सारी चीज़ तो कम्प्लीटली रिडिकुलस है और मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि भला आप मुझसे क्या कह रहे हो। वो बताते हैं कि वेल तुम मुझे इसको रिडिकुलस तो कह रही हो, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें भी ये चीज़ थोड़ी सी तो अच्छी लग रही है जब मैं तुम्हारे को ज़्यादा ही क्लोज आ गया हूँ। वेल जाऊँ अभी तो वैसे भी मुझे भी कुछ नहीं पता कि अगर हम लोग इतने ज़्यादा क्लोज रहेंगे तो आगे भला क्या क्या हो सकता है, इसलिए ठीक है तो भी हमें शायद इतने ज़्यादा क्लोज बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। वो बताता है कि ठीक है तो तुम इस चीज़ को ऐसे समझ सकती हो कि तुमने वो कहानी तो सुना होगा ना कि कभी कभी जो स्टूडेंट रहते हैं उनका कुछ करने का मन तो नहीं करता बट उनको उस चीज़ को करना पड़ता है, बिल्कुल कुछ कहानियों की तरह, इसलिए ठीक है। वो कहते हैं कि तुम्हारे मुझे कोई भी कहावत के बारे में बता दो बट भला चीज़ का मेरे मतलब भी क्या पड़ता है। बट तभी तो अगले सेकंड कुछ जोंग बिना कुछ सोचे समझे जुमी को बहुत प्यार से उसके चिक्स में किस कर देता है। वो भी कंफ्यूज थी। देन फिर आगे में स्टोरी में सीन ऐसा आगे बढ़ते जा रहा था जहाँ पे तू भी कंफ्यूज थी कि भला वो जोंग से क्या ही बात करे, क्योंकि जोंग तो जुमी के कुछ भी कहने पे उसकी एक भी बात को नहीं सुन रहा था। जिन सारी चीज़ों को हम लोग क्लियरली जुमी के एक्सप्रेशन को देख के समझ पा रहे थे। दैन थोड़े टाइम बाद उसे बताती भी है कि जोंग तुम्हें पता है ना कि अभी हम लोग हॉस्पिटल में तो क्या विषय में हमें इस तरीके से बातचीत करना चाहिए। वो बताता है कि वेल अभी मैं तुम्हारे साथ ऐसे इसलिए बिहेव कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के कभी भी बास्टर्ड डॉक्टर कभी भी तुम्हारे पास आएगा तो उसे दिखाई दे कि तुम्हारे पूरे बॉडी में ये जो लव बाइट के निशान है वो मेरे ही है, और ये समझ में आ जाए कि तुम मेरी हो और बस मेरी, इसलिए ठीक है तभी मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा ताकि तुम्हारे पास ऐसा निशान रहे कि तुम मेरी ही हो। जिस बात पे तुम्हें पूरी शौक थी कि अच्छा ऐसा तो इसके ऐसा चीजें करने का बस ये रीजन है। देन फिर जुमी उसको थोड़ा सा और टोक रही थी, रोक टोक कर रही थी, तब उसे बताता है कि वेल तुम मुझे कुछ भी कह दो बट हाँ मैं उस चीज़ को तो छोड़ नहीं सकता जो कि मेरी है, और मैं किसी भी अरे गहरे इंसान को आके तुम्हें साथ मस्ती करने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, इसलिए ठीक है अभी तुम्हें बिल्कुल से बिहेव करो जैसा कि मैं तुम्हें करने के लिए बोल रहा हूँ, और तुम्हें मेरे साथ इतनी ज़्यादा रूडली बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तभी तो जुमी कहती भी है कि सही में जाऊँ तुम तो एकदम अभी एकदम बहुत ज़्यादा क्रेजी तरीके से बिहेव कर रहे हो, मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि भला क्या तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है कि भला तुम क्या कह रहे हो, और ठीक है प्लीज़ तुम थोड़ा सा अकेले बिहेव करो। बट तो उसकी बात नहीं सुनता और जुमी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहा था।
दैन फिर जब स्टोरी में सीन ऐसे आगे बढ़ रहा था तब तो कहता भी है कि ठीक है वेल, अब मुझे लग रहा है कि अगर आगे कभी भी बास्टर तुम्हारे पास आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि हम लोग की भले शादी नहीं हुई है बट हम लोग की जल्द से मैरिज भी होगी। और फिर जब जोंग जूमी के साथ बस ऐसी सा मस्ती मजाक कर रहा था तब हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे पीछे से लोग को कोई गेट के बाहर से देख रहा था, जो कि 90% पक्का से मेरे हिसाब से वो डॉक्टर ही होगा। दैन फिर तभी ऐसी थर्ड टाइम डॉक्टर टैजू शायद से उसको देखने के बाद वहाँ से चले जाता है, यानी हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से शायद से आगे हम लोग को डॉक्टर टैजू कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। दैन फिर आगे जब लोग को ऐसी हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करना हो गया था तभी सीन चेंज होता है। हम लोग थोड़े टाइम बाद जोंग के घर का सीन देखते हैं और इसी टाइम पे जब जूमी को कहीं किसी एग्जीबिशन में जाना था जहाँ पे उसके स्कूल के उसके एक्स सीनियर ने उसे बुलाया था, वो वहाँ पे जाने के लिए आगे बढ़ जाती है। और वो तो अपने फ़ोन को देखते हुए कहती भी है कि वेल जब मैं वहाँ पे अकेले जा रही हूँ तब तो मेरी फ्रेंड मेरे पर गुस्सा भी होगी कि भला मैंने उसे अपने साथ क्यों लेके नहीं गई, बट हाँ मुझे वहाँ पे जाके कुछ जरूरी काम करना है और मुझे अपने सीनियर के साथ कुछ जरूरी मैटर को सुलझाना है। जो पास्ट की बातें अधूरी रह गई थी इसलिए प्रॉब्लम को तो उसको समझना ही पड़ेगा और मैं इस बार मैं उसको अपने साथ वहाँ पे लेके नहीं जा सकती। दैन फिर जब उसी काम से अपने उस एक्स सीनियर के पास मिलने के लिए जा ही रही थी जिसका शायद उसके साथ कॉलेज का कुछ रिलेटेड लव स्टोरी या फिर कुछ तो है, तभी वहाँ का एक वर्कर उसे टोकते हुए कहता है कि वेल मैम आप भला कहाँ पे जा रही हो, और आपको कहीं पे जा रही हो तो आपको पता है ना कि शायद हमको आपके साथ चलना पड़ेगा। वो बताती है कि वह मैं कोई जरूरी काम के लिए नहीं जा रही हूँ तो क्या चीज़ अच्छी नहीं होगी कि मैं अकेले वहाँ पे चले जाऊँ। वो लोग बताते हैं कि वेल आपको पता है ना कि डॉक्टर जोंग ने हमें साफ साफ मना किया है कि हम लोग आपको बिना कोई प्रोटेक्शन के और आपकी सेफ्टी के बिना आपको कहीं भी बाहर न जाने दे, इसलिए अपनी हमारी बात को समझने का ट्राई करो और आप अपने आप को डेंजर में डाल के आप अकेले कहीं भी नहीं जा सकती। दैन फिर जूमी के बहुत कहने के बाद भी वो वर्कर उसकी बात को नहीं सुनते तब वो था करके कहते कि ठीक है तुम लोग मेरे साथ आगे वहाँ पे चल सकते हो। दैन फिर सीन चेंज होता है, हम लोग उसी एग्जीबिशन का सीन देखते हैं जहाँ पे उसको अपने कुछ सीनियर से मैटर को सुलझाने के लिए जाना था। डेंजर जूमी वहाँ पे एंटर कर ही रही थी तब उसको दिखाई देता है कि उसका सीनियर तो उसके सामने ही था। जो सीनियर वही है जिसकी एंगेजमेंट में गई थी जहाँ पे एक स्टॉकर को स्टॉक कर रहा था और अपने फ्रेंड के साथ गई थी, जो पार्ट को आप लोग स्टार्टिंग के पार्ट में भी देख सकते हो। दैन जूमी उसको देख के कहती भी है कि मुझे याद है कि जब मैं पहले से मिलती थी तब तो मैं कितना ज़्यादा नर्वस फील करती थी, बट आज देखो मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि भला ऐसा आगे क्या होगा। दैन फिर तभी हम लोग एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पे जूमी के कॉलेज के टाइम पे यही उसका सीनियर उसको थोड़ा सा शर्माते हुए देख रहा था। और फिर थोड़े टाइम बाद क्लास खत्म होने के बाद उसने नहीं पता क्यों बट जूमी को कोई चीट दे दिया था, और जब जूमी ने उस पेपर को रीड किया था तब उसे दिखाई दिया था कि सीनियर ने उसे कहा था कि ठीक है जूमी अगर तुम कंफर्टेबल हो तो क्या तुम मेरे साथ एग्जाम के बाद एक फॉर्मल डेट में चलोगी। जिस बात को देख के तो भी शर्मा गई थी कि व्हाट कैसे में ये सीनियर मेरे साथ बाहर डेट में जाना चाहते हैं। और वो तो कहती भी है कि मेरा जो पास का टाइम था तब तो मुझे मेरी फीलिंग्स को छुपाना मेरे लिए पढ़ाई करने से भी ज़्यादा हार्ड रहता था, जो फीलिंग्स मुझे थोड़ा बहुत मेरे सीनियर के लिए फील होती थी। बट देन फिर जिसके पहले को अपने सीक्रेट डेट में जाए उसके सारा सीक्रेट उसकी फ्रेंड जूमी को पता चल गया, और उसके स्कूल टाइम पे क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त थी तो जूमी ने भी बिना कुछ चीज़ समझे उसको अपने सीक्रेट के बारे में बता दिया था, जो चीज़ को तो हम देख भी पा रहे थे कि उसकी फ्रेंड जूमी से पूछ रही थी कि तो जूमी क्या तुम हमारे सीनियर के डेट में जाने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने वाली हो। हाँ वेल क्योंकि वो और मैं दोनों ही अभी सिंगल है इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा वैसे भी नॉर्मल लड़का ही लगता है, तो मैं उसके साथ सोच रही हूँ कि मैं उसके साथ एक डेट में तो चले ही जाऊँगी। वो बताती कि वो अच्छा ऐसा है क्या, पर जूमी तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अगर कुछ नहीं पता कि आगे तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है तो तुम मुझसे कुछ भी चीज़ों को पूछ सकती हो। अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ सीखना होगा लड़कों से रिलेटेड या डेटिंग से रिलेटेड तो तुम उस चीज़ को जान सकती हो, तो तुम मुझसे कभी भी कुछ पूछ लेना। हाँ यूमी अगर मुझे तुम्हारी हेल्प की कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे जरूर से एडवाइस ले लूँगी। दैन फिर जब अगले ही दिन जूमी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि अपने सीक्रेट सीनियर के साथ डेट में जाएगी जो पूरे स्कूल में पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी क्या जो अपने सीनियर के साथ यानी कि जूंगी उनके साथ डेट में जाएगी। बट जिसके पहले वहाँ पे जाए उसके स्कूल में नहीं पता क्यों बट एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज रूमर फैल गया कि जो जूमी है वो तो नहीं पता क्यों बट अपने से बहुत बड़े प्रोफेसर को डेट कर रही है। और है एक और बात, लोग तो ये भी कह रहे थे कि जो जूमी है उसने तो अपने प्रोफेसर के साथ सीक्रेट होकर भी कर लिया है। जिन चीज़ों को सुन के तो हैरान थी, और लोग तो यही तक कह रहे थे कि ओ माय गॉडनेस ये चीज़ तो बहुत इम्पॉसिबल है कि जो जूमी है वो भले प्रोफेसर के साथ है। और गैस मैंने तो भी सुना है कि वो लोगों की कुछ दोनों की कुछ सीक्रेट फोटोज भी है जो लोगों के पास थोड़े बहुत लोगों के पास भी है। और है कि ये चीज़ कुछ ज़्यादा क्रेजी नहीं है कि जो लोग हमें सबसे ज़्यादा क्वाइट और बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगते हैं वो लोग पीठ पीछे इतने ज़्यादा बहुत वाइल्ड और कुछ ज़्यादा ही क्रेजी रहते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक बच्चों की तरह।